गुड इवनिंग बेटा। ओके, तो हमने रिलेटिव मोशन स्टार्ट किया है और रिलेटिव मोशन में दिस इज अ फोर्थ लेक्चर ऑफ रिलेटिव मोशन। तो इसमें हमने देखा कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जर्वर बना दिया और दूसरा ऑब्जेक्ट कि हमें मोशन एनालिसिस करना है, तो रिलेटिव मोशन ये सबसे बेस्ट तरीका है एनालिसिस करने का। किसी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर बना दो, वो ऑब्जेक्ट खुद मूविंग है। रिलेटिव मोशन तभी अच्छा है जब कोई ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर एज वेल एज ऑब्जेक्ट इज मूविंग। दैट टाइम दिस पर्टिकुलर रिलेटिव मोशन इज वेरी इफेक्टिव। ओके, तो ऐसे केस में हम आराम से, एक सेकंड, तो रिलेटिव मोशन तब एक इफेक्टिव टूल करके है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम पर्टिकुलर एक कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं उस पे, सेम कंसेप्ट पे, कि हमने एक ऐसा कंसेप्ट देखा कि पार्टिकल ए एंड बी मूव कर रहा है, कोई प्रोजेक्टाइल कर रहा है, कुछ कोई स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए पार्टिकल बी क्या होगा, बी के रिस्पेक्ट में ए क्या होगा, ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे से देखा है। उसका ही कुछ एग्जांपल लेंगे और जैसे मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि आज मैं जे डबल एडवांस का एक प्रॉब्लम लेने वाला हूं, तो सेकंड प्रॉब्लम हम उसके और बढ़ते। तो देखो, रिलेटिव मोशन, कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम है कि अगर कोई पार्टिकल यहां से मैंने 60 डिग्री प्रोजेक्ट किया है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, और कुछ हाइट पे और कुछ डिस्टेंस दूर, कुछ हाइट पे और कुछ डिस्टेंस दूर, मान लो दिस इज अ 40 मीटर दूर एंड दिस इज अगेन मान लो यहाँ पे 30 मीटर। इस जगह से कोई पार्टिकल इस तरफ प्रोजेक्ट किया है, यही मान लो ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, बॉल है, कुछ भी है, ओके, उसको यहाँ पे 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया है, उसकी भी सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड सेम स्पीड से, इसको ऐसा 60 डिग्री, इसको ऐसा 60 डिग्री, ठीक है। तो अब पूछा है कि ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड मिनिमम सेपरेशन, फाइंड मिनिमम सेपरेशन between A and B particle, ओके। मिनिमम सेपरेशन कितना है दोनों में। दूसरी बात ये पूछा है कि कितना टाइम में, कितने टाइम में वो अपनी मिनिमम सेपरेशन पे आ जाएंगे, कितना टाइम लगेगा उसको, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, ओके। ये हाउ मच, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा ही, बाजू का कर्टेन ही ले लेता हूं। हाँ, तो जुगाड़ लगाया, तो मैं पूछा है कि एट व्हाट टाइम, कितना टाइम बाद, या हाउ मच टाइम टेकन, हाउ मच टाइम टेकन फॉर
लीस्ट मतलब कम से कम, लीस्ट डिस्टेंस फॉर टू पार्टिकल, हाउ मच, या पार्टिकल, हाउ मच टाइम टेकन फॉर लीस्ट डिस्टेंस, इन दोनों में कब लीस्ट डिस्टेंस होगा, कम से कम डिस्टेंस, लीस्ट मतलब कम से कम, ये हो गया ए पार्टिकल, ये हो गया बी पार्टिकल। ओके, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये जेई एडवांस का आगे का एग्जांपल है, लेकिन उसके पहले ये करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करें? ओके, तो इसको रिलेटिव से ही सॉल्व करते हैं, इसको रिलेटिव से ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अगर मैं इसको ग्राउंड से देखूं तो ये प्रोजेक्टाइल करेगा ऐसा और ये प्रोजेक्टाइल करेगा ऐसा, तो कोई ऐसा टाइम होगा कि दोनों आपस में एकदम पास होंगे, मिनिमम डिस्टेंस होगा, दैट इज अ लीस्ट डिस्टेंस। वो डिस्टेंस भी पूछा है और दूसरी बात पूछा है कि वो कब कितना टाइम लगाएंगे वो लीस्ट डिस्टेंस आने में। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई। पहली बात, ये सुनाई दे रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना समझ मेरे कुछ जाए? ओके, हाँ ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, इसको हम बहुत आसान तरीके से करेंगे। रिलेटिव मोशन है सर, तो रिलेटिव का ही आप कुछ रिलेटिव के तरीके से ही करेंगे, कुछ रिलेटिव का ही तिगड़म लगाएंगे इसमें। हम क्या करते हैं, रिलेटिव कंसेप्ट में आपको पता है, एक को ऑब्जर्वर मान लेना और एक को पार्टिकल मान, मतलब एक को एक्चुअल में मोशन में मान लेना। जिसको ऑब्जर्वर मान रहे हो उस, अब इन दोनों की कहानी चल रही है, इन दोनों की कहानी में एक को ऑब्जर्वर मानना और दूसरे को एक्चुअल में उसकी मोशन एनालिसिस करना है हमें, वो मानना। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, किसको ऑब्जर्वर माने और किसको हम मतलब वो पार्टिकल माने उसके रिस्पेक्ट। किसी को भी मान सकते, किसी को भी, ऐसा जरूरी नहीं इसको मानो इसको मानो, किसको भी आप मान सकते। मैं ए को ऑब्जर्वर मान लेता हूं। अगर मैंने ए को जैसे ऑब्जर्वर मान लिया तो सर ए को जब ऑब्जर्वर मानोगे आप तो बी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में देखना चाहिए। बी का मोशन हम फिर ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू ए रहेगा। मतलब ए, मतलब मैं ए पे बैठ जाऊं, मैं ए पे बैठ जाऊं तो मुझे ए और मैं साथ में हूं तो मुझे लगेगा कि ए मेरे ए पे अगर मैं बैठ जाऊं तो मेरे लिए एज अ ऑब्जर्वर के लिए ए तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि कोई ट्रेन में आप अंदर जाके बैठ गए और दूसरा भी कोई उसी ट्रेन में बैठ गया, तो दोनों आप एक में के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो। तो वैसे ही मैं ए पे बैठ गया तो फिर मैं बी को देख रहा हूं। अब बी का एनालिसिस करेंगे। पहले तो यार ये दो वेलोसिटी अलग अलग जगह है, तो इसको हम अपने हिसाब से इसको मोल्ड करेंगे। ओके, तो मतलब इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। तो सर इसका पर्टिकुलर, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा u cos 60। ओके, बाद में इसको करेंगे हम। इसका रहेगा u sin 60। ठीक है, इसका सर, इसका इधर रहेगा u cos 60 और इधर रहेगा u sin 60, वेयर u इज 20, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब क्या करता हूं, a को रेस्ट मान लेता हूं। जैसा मैंने a को रेस्ट मान लिया एंड एनालाइज बीज मोशन, बी की मोशन एनालाइज करना है। तो ये करने के लिए हमें बी को इसकी जो भी इसके पैरामीटर वो इसको देना पड़ेगा और उल्टे केस में देना पड़ेगा। मतलब अब मुझे वेलोसिटी ऑफ u और b अगर जानना है, मुझे वेलोसिटी ऑफ u और b अगर जानना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कि सर ये देखो, बहुत क्या हुआ, क्या हो गया, एकदम क्या चालू हो गया ये? अरे कौन है ये? इसको कोई मैसेज डालो रे, बोलो म्यूट करे करके। हाँ ठीक है, तो अब इसको ये वेलोसिटी दे देंगे हम। जैसा ही रेस्ट पे है ऐसा मान लिया मैंने, तो उसको वेलोसिटी देंगे। तो हम देखो अब क्या करते हैं, इसको वेलोसिटी दे देते हैं। इसको u cos थीटा है तो u cos थीटा इसको वेलोसिटी देते हैं, लेकिन इसको देते वक्त, b को जानते वक्त जो वेलोसिटी आप इसको दे रहे हो, ये ऑब्जर्वर है,
ये कोई उपकार नहीं कर रहा, इसको वेलोसिटी दे रहा है, तो ये बोल रहा है कि मुझे उसको रिस्पेक्ट में देखना है, मुझे उसको देखना है, तो खुद की वेलोसिटी उसको दे लेकिन उसको उल्टा करके दे। ओके, इसका मतलब इसके पास अब जब मैं रिस्पेक्ट में देखूंगा, है ना, मुझे अगर नई ये निकालना पड़े, डायग्राम निकालना पड़े, नई वाली डायग्राम निकालना पड़े, तो मैं कुछ इस तरीके से डायग्राम निकालूंगा कि ये इस तरीके से डायग्राम निकालूंगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ओके, तो बी के पास u cos थीटा तो खुद की है ही u cos 60 प्लस इसके भी वेलोसिटी इधर लगा देंगे, मतलब u cos 60। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ए रेस्ट पे, हाँ ए रेस्ट पे। ओके ठीक है सर, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, वर्टिकल भी लगानी है। वर्टिकल तो वो इधर जाते वक्त उल्टी हो जाएगी। निगेटिव लेना है ना रे, हमने पहले ही कल ही डिस्कस किया। तो इसको u, बोलो बेटा, बोलो। अरे हेलो सर ही बोलना था क्या? सिर्फ हेलो बोलना था? ओके ठीक है, तो ये 60। अब देखो, अब ए रेस्ट पे है, ए ने उसको वेलोसिटी दे दी, अपोजिट वाली वेलोसिटी दे दी। अब ए बी का ये देख रहा है, मतलब अब हम किस में इंटरेस्टेड है सर? हम इनिशियल ये इसमें इंटरेस्टेड है, यू पी के वेलोसिटी में इंटरेस्टेड है विथ रिस्पेक्ट टू ए में, और वो ये सब कुछ है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो क्या होगी? वो सर बी की वेलोसिटी खुद की, देखो खुद की वेलोसिटी लिखी क्या नहीं, u cos 60, u cos 60, u sin 60, u sin 60, बी की वेलोसिटी, उसमें से हमने माइनस ए की वेलोसिटी कर दी। देखो इसमें से ए की वेलोसिटी माइनस की क्या नहीं, ए की वेलोसिटी माइनस करना मतलब क्या? माइनस करना मतलब सर जो वेलोसिटी इधर है उसको इधर माइनस करना है, वेक्टर में वैसा ही होता है। तो देखो माइनस की, अब सीधा सीधा वहां से sin 60 और sin 60 कैंसल, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल। देखो ये ऊपर है और नीचे कैंसल हो गया, सेम है ना वैल्यू। फिर बचा क्या? u cos 60 और u cos 60, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, 2 टाइम्स ऑफ u cos 60। अगर कोई पूछे कि ये क्या आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसको मैं मिटा देता हूं, फाइनली सिर्फ यहां पे इतना ही आया। फाइनली सिर्फ यहां पे b की वेलोसिटी आ गई a के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स ऑफ u cos 60, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ b, 2 टाइम्स ऑफ u cos 60। और ये कितना दूर है सर? ये जो है ना यहां से 40 मीटर दूर है, और ये यहां से ऊपर कितना है? 30 मीटर है। ठीक है, हो गया, अभी कंसेप्ट खत्म। हाँ, 2u cos 60 कितना सर? 2u cos 60 ना, u की वैल्यू है 20, तो 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू cos 60 कितना है? 1/2। cos 60 कितना? 1/2, 2 कैंसिल, तो ये कितना बचा सर? ये बचा 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ए को बी लग रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड ऐसा आ रहा है, बस ऊपर नहीं जा रहा है। देखो ए को स्ट्रेट लाइन लग रहा है क्या? नहीं, यस, ए को लग रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन ऐसा आ रहा है। ए को जो है ए रेस्ट में ना, उसको लग रहा है कि ऐसा वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। हालांकि ए ऐसा जा रहा है और बी ऐसा जा रहा है, तो ए को लग रहा है कि वो ऐसा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, बस क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन ही लगेगा। आपको पता है पैराबोलिक नहीं, ग्राउंड से हम देखेंगे तो ये भी पैराबोलिक लग रहा है, और ये भी ऐसा पैराबोलिक आ रहा है, और ये भी ऐसा पैराबोलिक आ रहा है। ये ग्राउंड से देखेंगे, लेकिन ए पे बैठ के देखेंगे तो बी का मोशन मुझे स्ट्रेट लाइन लगेगा, बी पे बैठ के देखेंगे तो ए का भी स्ट्रेट लाइन रहेगा, दोनों के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ये तो रेस्ट पे है, हाँ सर ये तो रेस्ट पे, और ये ऐसा सीधा आएगा, सीधा आएगा, सीधा आएगा, सीधा आएगा। इसका मतलब इसको ऐसा सीधा सीधा आना पड़ेगा, तो ये मिनिमम सेपरेशन हुआ ना रे, दिस इज अ मिनिमम सेपरेशन, दिस इज अ मिनिमम सेपरेशन। तो मिनिमम सेपरेशन कितना है सर? मिनिमम सेपरेशन 30 मीटर,
मिनिमम सेपरेशन कितना है 30 मीटर। ठीक है, फिर क्या पूछा है, हाउ मच टाइम टेकन फॉर द लिस्ट डिस्टेंस, मिनिमम सेपरेशन के लिए कितना टाइम, कितने टाइम लगेगा वो पास एकदम सबसे नजदीक आने में। तो सबसे नजदीक वो 30 मीटर आएगा दोनों पार्टिकल, और सबसे नजदीक टाइम लगेगा उसको 30 मीटर, मतलब यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही। तो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा सर, ये 40 मीटर और ये 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है इधर, ये 40 मीटर और ये 20। तो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, बराबर है ना, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, इतना टाइम लेगा। तो वेलोसिटी सॉरी टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है सर, यहां से यहां आने में डिस्टेंस उसको लग रहा है 40 मीटर, देखो यहां से यहां आने में ये 40 मीटर डिवाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी से आ रहा है वो ऐसे सर, वो तो 20 आ रहा है, तो ये 20 सेकंड, तो उसको 2 वेलोसिटी होनी चाहिए 20 मीटर पर सेकंड, तो उसको 2 सेकंड में वो मिनिमम सेपरेशन आएगा, 2 सेकंड उसको टाइम लगेगा मिनिमम सेपरेशन के लिए, और मिनिमम डिस्टेंस दोनों में कितना रहेगा, तो 30 मीटर इतना रहेगा, मतलब इतना ही मिनिमम सेपरेशन रहेगा, क्योंकि ए जब उसको देखेगा बी को तो उसको लगेगा वो बस ऐसा स्ट्रेट लाइन चल रहा है, वो बस ऐसा स्ट्रेट लाइन चल रहा है, क्योंकि ऊपर की साइन 60 और इसकी भी तो ऊपर साइन 60 है, तो दोनों की सेम वेलोसिटी है, तो दोनों ऐसे अगर सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो हमें पता है रिलेटिव 0 हो जाता है, दोनों सेम जा रहे हैं ना, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं ला रहा है, ऐसे दोनों सेम जा रहे हैं, फिर ये ऐसा जा रहा है और ये ऐसा जा रहा है, ये दोनों अपोजिट है ऐसे, अगर ये अपोजिट है तो ए जब ऐसा रेस्ट पे हम मानेंगे तो हमें लगेगा वो बहुत फास्ट आ रहा है, वो बहुत फास्ट आ रहा है, तो उसकी इसमें वेलोसिटी ऐड करने की वजह से वो फास्ट आ रहा है, इसलिए इसको 2 cos। समझ में आया क्या, कंसेप्ट अलग है लेकिन समझ में आया क्या, अगर कोई पूछता है पूरा रिपीट करूं, यार आप, मैंने ये पूरे लेक्चर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अच्छे क्वालिटी में देख लेना बेटा, कुछ डाउट होगा तो फिर पूछ लेना, है क्या नहीं, मैं वो हाँ, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पता है आपको, अगर आपको वो ऐप में नहीं मिल रहे हो तो मुझे मैसेज सेंड करना, हाय हेलो का, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा ऐप की भी और इसकी भी, क्योंकि हो सकता है मैंने अपलोड बाद में किए तो आपको फिर जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, एक बार थोड़ा सा 2 मिनट में क्यूब देख लेते हैं कि मैंने क्या किया, मुझे पूछा था कि ए ऐसा जा रहा है, बी ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है और ऐसा जा रहा है, ये किसके लिए, जो ग्राउंड पे है उसके लिए, मतलब कोई ग्राउंड से देख रहा है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके सर, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है और ये टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, सर आपने दोनों भी सिखाई है। ओके, अब हमें पूछा गया है कि फाइंड द मिनिमम सेपरेशन, अब दोनों में मिनिमम सेपरेशन कब होगा, ये दोनों में से एक को पता होगा ऐसा हम मान लेते हैं, तो उसके लिए वो एक पे जाके बैठना पड़ेगा ना हमें, तो मैं ए पे जाके बैठ गया, जैसा मैं ए वाले इस पे जाके बैठ गया तो मेरे लिए ए तो रेस्ट हो गया, तो ए को ऑब्जर्वर बोलो और वो बी मोशन कर रहा है, इसको रेस्ट बोलना तभी पॉसिबल है जब इसकी वेलोसिटी, इसके जो भी पैरामीटर वो उसको देना पड़ेगा आपको, देखो यूबी माइनस यूए, ये हमने उसको दिया निगेटिव में दिया, लेकिन निगेटिव में दिया, मतलब अगर मुझे बी का देखना है मोशन तो बी के इसमें ए के निगेटिव में कर देना ऐड, है ना, ये ऐड ही है ना, देखो ये निगेटिव में ऐड है, यानी यूबी प्लस माइनस यूए, देखो प्लस किया क्या नहीं, ऐड किया क्या नहीं, प्लस प्लस तो ऐसा ही किया जाता है, ये देखो 2 टाइम्स हुआ क्या नहीं, ये यू cos 60, ये यू cos 60, 2 टाइम्स यू cos 60 हुआ, मतलब अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो 20 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन, खत्म, 20 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन। ओके, चलो ये मिटा देता हूं, अब लेंगे हम जेई एडवांस का सवाल।
ये फिर से आप लोगों ने इस पे देख लेना, ऐप में ऐप की लिंक नहीं मिल रही होंगी या उसमें नहीं कोई मिस होगा तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं लिंक भी भेज दूंगा आप लोगों को, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, तो अब एक बढ़िया सा एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इस तरफ हाँ, थोड़ा कॉल आ गया था। हेलो, अरे लेक्चर ले रहा हूं मैं, बाद में करता हूँ कॉल ऑन। एक सेकंड ना, थोड़ा सा कॉल आया था तो। हाँ, तो कुछ मुझे इस तरफ आपको ऐसा, हाँ, ये दो लाइन ऑफ मोशन है। लाइन ऑफ मोशन मतलब जिधर से जो भी पार्टिकल जा रहा है, मान लो आप ऐसा सीधा सीधा जा रहे हो तो दिस इज अ लाइन ऑफ मोशन। ये ऐसी मोशन है मान लो किसी की, तो दिस इज अ लाइन ऑफ मोशन। जो भी है, जिसकी भी है, मान लो दीपक सर की लाइन ऑफ मोशन है तो लाइन ऑफ मोशन ऑफ दीपक सर, ऐसा होगा, बाकी कुछ नहीं। दिस इज अ लाइन ऑफ मोशन दैट इज अ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लाइन ऑफ मोशन है। ओके, किसकी? तो फ्लाइट की। फ्लाइट की लाइन ऑफ मोशन ये है। तो कोई फ्लाइट है जो, दिस इज अ फ्लाइट ए, ये फ्लाइट इस तरफ 100 √3 मीटर पर सेकंड से फ्लाई कर रही है। ओके, ऐसी फ्लाई कर रही है 30, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल करके। दूसरी एक फ्लाइट है बी, कोई बी फ्लाइट है, वो वेलोसिटी बी से फ्लाई कर रही है। वेलोसिटी बी से फ्लाई कर रही है, उसकी पता नहीं है वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं है। ओके, अगर उसकी वेलोसिटी पता नहीं है, 60 डिग्री है, लेकिन जो ए में पैसेंजर बैठे हैं, अच्छे से समझो, ए में जो पैसेंजर बैठे हैं उनको ऐसे लग रहा है कि जो बी वेलोसिटी है, बी की वेलोसिटी है, ए के पैसेंजर को बी की जो वेलोसिटी या बी फ्लाइट जो है उसके हमारी तरफ आ रही हो, मतलब ऐसी मोशन है या ऐसी मोशन है, तो इसको लग रहा है कि ये हमारी तरफ आ रही है ऐसी। ओके, तो परपेंडिकुलर लग रहा है एक्चुअली उनको, ऐसा गिवन है, ये एग्जांपल में गिवन है कि ऑब्जर्वर या पैसेंजर इन फ्लाइट ए सीम्स दैट द मोशन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ ए के मोशन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब ये कहीं आगे जाएगी ऐसी फ्लाइट, तो ऐसा यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे जो भी बैठा है, ए में जो भी बैठा है उसको लग रहा है कि ये जो मोशन है इसको ऐसी परपेंडिकुलर है, ऐसी परपेंडिकुलर है। ठीक है, बी की ए को, मतलब ऐसे लग रहा है, लेकिन ग्राउंड से जो बैठा है उसको लग रहा है नहीं वो तो इसको लग रहा है रे, इसको। आपको पता है कि ए में और बी दोनों भी मोशन में, और दोनों भी जब मोशन में रहते हैं तो उनका कुछ अलग ही चलता है। उनको लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन में, हमें लगता है तो प्रोजेक्टाइल में। ग्राउंड से दिख रहा है कि ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री क्लियर कर रहा है एंगल, लेकिन जब ए ने देखा तो ये बी को ऐसा लग रहा है कि बी वाला उसके पास ऐसा आ रहा है, मतलब 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा गिवन है एग्जाम्पल में। तो पूछा है यहां से यहां आने में टाइम कितना लगाएगा, बाकी कुछ नहीं दिया, देखो इसकी वेलोसिटी भी नहीं पता हमें, यहां से यहां आने में ये टाइम कितना लगाएगा, और दूसरी बात ये डिस्टेंस कितना है बीच में दोनों के। ओके, कितने वेलोसिटी से आ रहा है, फाइंड, यहां पे लिखता हूं, फाइंड VB, velocity of flight B, and
टाइम टेकन टू क्या बोल सकते हो उसको, टाइम टेकन टू मीट ए एंड बी, ऐसा कुछ, मतलब एग्जांपल बहुत बड़ा दिया था, मैंने शॉर्टकट में बताया आपको, है ना, नहीं तो स्टेटमेंट बहुत बड़े होते हैं जेईई एडवांस के। देखते इसको कैसा करना है, रिलेटिव से करेंगे हम, इसको रिलेटिव से ही करेंगे कि रिलेटिव से इसको कैसे किया जाएगा, अच्छे से समझो आप। हमें सिर्फ कंडीशन एक ही दी है कि ए वाले को लग रहा है बी जो फ्लाइट है वो हमारे पास ऐसी परपेंडिकुलर आ रही है। मतलब होता है ना कभी कभी कि अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन में जब प्लेटफॉर्म या कहीं ऐसी क्रॉसिंग होती है तो बी जो है अपनी जो ट्रेन है, ट्रेन कुछ ऐसी कट करती है, ऐसी ऐसी कौर चलती है, और उधर की जो ट्रेन आती है बाजू में, ऐसा लगता है हमारे पास ही आएगी, लेकिन वो ऐसी कौर लेती है ना, ऐसा लग रहा है कि पास ही आती है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। ये बस रिलेटिव टर्म है। बाहर से जो ऊपर से देख रहा होगा उसको क्लियर लग रहा है कि यार ये बी इधर से जाएगी और ये इधर से जाएगी, दोनों आपस में नहीं टकराएंगे, लेकिन जो ट्रेन में बैठा है उसको लगता है बाप रे ये तो ट्रेन पास आ रही है ऐसे, हालांकि वो ऐसी कौर लेने वाली। एनीवे, जो ट्रेन में बैठे हैं उनको पता लग रहा होगा। अब मैं क्या करता हूं, ये तो गिवन है, अब मैं क्या करता हूं, इसको अच्छे से समझने के लिए, परपेंडिकुलर समझने के लिए, ये जो है इसको यहां पे फिर से ऐसे बनाता हूं। ओके, या ऐसा मैंने इसको बना दिया, ठीक है, ये है 30 डिग्री। ओके, इसका पैरेलल मैंने बनाया। ओके, अब यहां पे आपको एंगल पता है कि इस केस में अगर ये है, ये परपेंडिकुलर, मतलब इसको परपेंडिकुलर रहेगा। अभी देखो ये जो है दिस इज अ परपेंडिकुलर, इसको इधर परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लग रही है, परपेंडिकुलर। हाँ, ये परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहां से हमारा काम बन गया, कि ये 30 डिग्री है ना, ये हमने निकाली, गिवन नहीं है, ये भी 30 डिग्री है। तो देखो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी, मतलब ए को लग रहा है सिर्फ ये वाली वेलोसिटी है इसमें, ए को लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाली ही वेलोसिटी है उसमें। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे ए में बैठना पड़ेगा, फिर हेलो बोलो क्या हुआ? अच्छा, क्लियर है ना? ठीक है, कुछ रहा तो बताइए। हाँ, क्लियर है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि ये गिवन है रे, ये जो है ना, ये चीज गिवन है। ये देखो, ये रेड कलर का जो दिख रहा है ना, ये ए को लग रहा है कि ये बी जो है ये 90 डिग्री आ रहा है हमारे पास, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, ग्राउंड से वो दिख रहा है कि वो ऐसा जा रहा है। तो मैंने क्या किया है, 30 को ये ऐसा, ये 30 ऐसी इमेजिनरी लाइन निकाली, 30 डिग्री वाली लाइन ऑफ मोशन वाली ए, और उसको ऐसा 90 डिग्री दिखाया। ओके, मतलब ये रेड कलर वाली इसको लग रहा है कि ये एग्जाम्पल में दिया है, ठीक है। अब क्या करता हूं, इसके दो कंपोनेंट करता हूं, एक ये जो बी है, दिस इज अ बी वेलोसिटी, कि बी की वेलोसिटी इधर जो होगा, अभी ये जो एंगल होगा, ये जो भी एंगल है, दैट इज मान लो थीटा एंगल है, जो भी मुझे एंगल दिया है। ओके, तो वो एंगल हमें जानना है। तो ये एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये थीटा एंगल, सर ये 60 है, ये पूरा इसके साथ, मतलब इसके साथ 60 है ऐसा। ओके, और ये 30 है, ये 30 है, मतलब ये एंगल होगा 30 डिग्री। एंगल होगा, ठीक है। ओके, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वो एंगल कैसे 30 डिग्री आया, क्योंकि आपको पता है ना, ये जो है ये इसके साथ पूरा 60 है, ये देखो 60 है क्या नहीं, ये रेड कलर का, तो इसके साथ 30, ठीक है। हाँ, ये 30। तो इधर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ दिस साइड, ये साइड जो वेलोसिटी होगी वो VB cos 30, और ये वेलोसिटी होगी VB sin 30। ओके, VB cos 30 एंड VB sin 30। अगर देखा जाए तो ए को लग रहा है सिर्फ VB sin 30 ही वेलोसिटी, क्योंकि परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है। अगर मैं रिस्पेक्ट
विथ मतलब बी की मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए देखूं, तो सर अगर वैसा देखना है, बी की मोशन देखना है हमें, विथ रिस्पेक्ट टू ए देखना है, बी की मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए देखना है, तो बहुत सिंपल चीज है सर कि ए तो रेस्ट पे मानना पड़ेगा, ए हमें रेस्ट पे मानना पड़ेगा। अब ए को रेस्ट पे मानने के लिए ए को रेस्ट पे मानना पड़ेगा और बी को हमें वो वेलोसिटी देनी पड़ेगी, बी को हमें वो वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो बी की वेलोसिटी इधर कितनी है, 100√3 इधर है 100√3। क्या बेटा, डिस्टरबेंस आ रहा है किसके साइड से, मेरे तरफ से डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? मतलब आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या? क्लियर है क्या अभी? ओके ठीक है क्वेश्चन समझो जरा, क्वेश्चन समझाना बहुत है 1 मिनट का भी इसमें एग्जाम्पल नहीं है, मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन ये समझाने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इसको रेस्ट मानना है। अगर मैं इसको रेस्ट मानूंगा तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की हम चर्चा करेंगे। अब देखो, हमें पता है कि ए में जो ऑब्जर्वर है उसको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बी के पास ऐसी वाली परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, ये गिवन है कि बी ऐसा लग रहा है कि बी ऐसा परपेंडिकुलर आ रहा है, तो बी के पास सिर्फ परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी के पास ये वाली वेलोसिटी ही नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है। तो सर अगर मैं ए को बी के रिस्पेक्ट में देखूं तो उसको ये वाली वेलोसिटी देनी पड़ेगी। कौन सी? ये 100√3 इधर है ना, तो जब ए को बी के रिस्पेक्ट में देखो तो ये 100√3 उसको इधर देनी पड़ेगी, 100√3 मीटर पर सेकंड, 100√3 मीटर पर सेकंड। तो अब क्लियर कट दिखेगा यहां से कि ये 100√3 मीटर पर सेकंड इधर है। सर ये इसको ऐसा उल्टा क्यों लगा? और रिस्पेक्ट में देखने के लिए, जब हम ए को बी को देख रहे ए के रिस्पेक्ट में, तो इसको उल्टा लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। ये इधर है, ये इधर है, और सिर्फ बी की वेलोसिटी ही यहाँ पे अवेलेबल है, ऐसा गिवन है कि परपेंडिकुलर ही लग रहा है, मतलब ये वेलोसिटी इसके बराबर होनी चाहिए, दोनों वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी तो कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब 100√3 इज इक्वल टू VB cos 30, दोनों सेम होगी तभी तो कैंसिल हो जाएगी ये, और इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये अंदर वाली ये सिर्फ वेलोसिटी है। तो यहां से VB cos 30√3/2 बराबर है, कोई डाउट इसमें? cos 30 और ये 100√3 कैंसल, तो VB की वेलोसिटी हो गई 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। हाँ बोलो, बोल बेटा। अरे अटक गई मतलब अब तेरे तरफ अटक गई होगी, क्लियर है ना? अरे वीडियो अटक गई हो गई तो तेरे तरफ प्रॉब्लम, मोबाइल को थोड़ा ऐसा ऐसा करो, आएगी वीडियो आगे ना। देख 200 मीटर पर सेकंड, तो हमें वही पूछा था, फाइंड वीबी वाली वेलोसिटी पूछी थी कि फ्लाइट जो बी है वो कितने स्पीड से जा रही है 200 मीटर पर सेकंड से, ये पूछा था। बाद में पूछा था कि कितने टाइम बाद मीट होगी, तो वो यहां से यहां आने में जो टाइम है, यहां से यहां आने में जो टाइम है उतना लगेगा। आपको पता है कि यहां से वेलोसिटी ऐसी आ रही है, ओके, दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी VB sin 30, वो वेलोसिटी आ रही है आपकी VB sin 30। तो आपको अगर यहाँ पे पूछा है VB sin 30, तो ये आराम से आप निकाल सकते हो। इसमें किसी को कुछ डाउट है बताइए, ये समझ में आया क्या? कोई डाउट होगा तो प्लीज टेल मी, फिर आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी डाउट? कुछ डाउट नहीं है डाउट? ओके कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो
इस प्रकार से हमें वीबी की वेलोसिटी पूछी थी, तो वीबी की वेलोसिटी हम आराम से निकाल पाए। बाद में पूछा है कि वीबी, ये जो वेलोसिटी है, दिस इज अ वेलोसिटी, ओके, ये जो वेलोसिटी है वीबी साइन 30, मतलब उसके पास आने वाली वेलोसिटी कितनी है, उसके पास आने वाली वेलोसिटी कितनी है, तो उसके पास आने वाली वेलोसिटी ये रहेगी, देखो ये वाली वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर कोई पूछता है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, साइड हो जाओ क्या, ठीक है जल्दी करो, हो गया, ओके ठीक है, करो जल्दी, डू फास्ट, हो गया होगा तो बताओ, हो गया, हाँ देखो, अब वेलोसिटी ऑफ बी, हाँ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर कोई पूछता है वेलोसिटी ऑफ बी बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ए बताओ, ये देखो ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ग्राउंड वाले को इसकी वेलोसिटी 100√3 दिख रही है और इसकी वेलोसिटी वीबी 200 मीटर, वो अभी अभी हमने निकाली। कोई पूछता है ए के रिस्पेक्ट में बताओ, तो ए हमने उसको ऑब्जर्वर मान लिया है, तो ए के रिस्पेक्ट में मुझे अगर किसी ने वेलोसिटी पूछी तो वीबी जो ये आ रही है यही है ना, ये देखो ना ये रिस्पेक्ट में, तो उसको ए को सिर्फ यही वाली वेलोसिटी दिख रही है, दैट इज अ वीबी साइन 30, वीबी साइन 30, तो वीबी साइन 30, वीबी कितना है अभी निकाला 200, अभी निकाला 200, और साइन 30 कितना होता है सर, साइन 30 होता है 1/2, सॉरी 200, तो ये हो गया 100 मीटर पर सेकंड, दिस इज अ VBA 100 मीटर पर सेकंड, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए कि 100 मीटर पर सेकंड है, बताइए। और पूछा है फाइंड द टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना लग रहा है, तो सिंपल बात है कि अगर ये 100 सेकंड है तो हमें एक और भी इंफॉर्मेशन दी थी, ये वेलोसिटी नहीं पूछी थी एक्चुअली, टाइम टेकन पूछा था, लेकिन और भी एक इंफॉर्मेशन दी थी, तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू सॉरी velocity is equal to distance upon time, तो time must be distance upon velocity, distance upon velocity, distance upon velocity, velocity कितनी है 100 है, velocity कितनी है 100 है, 100 मीटर पर सेकंड, और कुछ तो डिस्टेंस दिया था, अब डिस्टेंस इन दोनों में बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना था, तो ये वाला डिस्टेंस कुछ तो दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ भी डिस्टेंस दिया, मान लो 1 किलोमीटर दिया है, 1 किलोमीटर अगर डिस्टेंस दिया है तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो ये 100 और ये 10, तो 10 सेकंड ये टाइम लेगा तो उसको टच होने में, ओके, वो डिस्टेंस दिया था, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आपको करना है, मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल समझा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे लिए, आपको वेलोसिटी निकालना इंपॉर्टेंट था कि बी की कुछ भी वेलोसिटी पता नहीं थी, हमने निकाल ली बी की वेलोसिटी, बस देखो एक ही इसमें निकाल ली, कंसेप्ट है, देखो ये सब कुछ कंसेप्ट वाला बात कर रहा हूं मैं, ओके। चलो ये मैं मिटा देता हूं, आई विल रफ इट, कंसेप्ट बताना था आपको, कंसेप्ट बता दिए, क्या रुको अब इसमें, क्या रुको, बढ़ू आगे, बढ़ू, ओके ठीक है। हम ऐसे रिलेटिव से कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे हम ताकि हमें और क्लियरिटी आए इसमें। अब एक चीज तो क्लियर हो गई सर कि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, जब भी दो पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी गिरते हैं तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को देखेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव होगा, प्रोजेक्टाइल में नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, जब भी दो पार्टिकल ये ऐसे गिर रहे, एक ऐसा गिर रहा है, एक कहीं ऐसा गिर रहा है, कैसे भी, तो वो ग्राउंड वाले को प्रोजेक्टाइल दिखेगा, लेकिन आपस में जब देखेंगे ए बी को देखेगा, बी ए को देखेगा, वो स्ट्रेट लाइन में। ये तभी पॉसिबल है जब
मोशन अंडर ग्रेविटी हो, क्योंकि दोनों के लिए ग्रेविटेशन सेम है, जी सेम है दोनों के लिए, दोनों भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज अ जी, तब ये चीज पॉसिबल है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि हमें पैराबोला दिख रहा है और दोनों आपस में जब देख रहे तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है मोशन, है ना। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज है। अब अगर कोई ट्रेन में बैठा है, मान लो ट्रेन की अगर मैं बात करूं, एक चीज आपको याद रखना है कि चाहे ट्रेन हो, फ्लाइट हो या कुछ पार्टिकल्स हो, रिलेटिव मोशन तभी लगाना जब आपका ऑब्जर्वर भी मोशन में हो या दो पार्टिकल्स मोशन में हो और दोनों में कंपैरिजन चाहते हो आप, तो एक को ऑब्जर्वर मान लेना, एक को मोशन मान लेना, बस इतना आपको याद रखना है। अब मैं ट्रेन की बात करूंगा कि अगर ट्रेन के सफर में ऐसा होता है जनरली कि हम कुछ चीज बाहर फेंकते हैं, तो बाहर जब कोई चीज फेंकते हैं तो हमारे लिए क्या मोशन होगा, पैराबोला या स्ट्रेट लाइन, और प्लेटफॉर्म पे जो देख रहा है, बाहर से जो ग्राउंड पे खड़ा है वो देख रहा है, उसके लिए क्या होगा मोशन, पैराबोला या स्ट्रेट लाइन, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो देखो जब भी कोई मोशन है, मान लो कोई ट्रेन है, ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं, कि ऑब्जर्वर दो है, ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर ए और एक ऑब्जर्वर बी, ऐसे दो ऑब्जर्वर है। ओके, ऑब्जर्वर ए प्लेटफॉर्म पे है, ऑब्जर्वर ए प्लेटफॉर्म पे है और ऑब्जर्वर भी खुद ट्रेन में है, मतलब आप खुद, ओके, जो ट्रेन में बैठे हो, जो आप खुद ट्रेन में बैठे हो, अगर ऐसा है तो स्ट्रेट लाइन होगा या प्रोजेक्टाइल होगा, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखो अच्छे से देखो, खिड़की से बाहर कुछ फेंक दिया मैंने, फेंकना मत, ओके। तो ये अगर मान लो बॉल कहीं बाहर है, तो आपको पता है जैसी बॉल बाहर फेंक दी तो इस बॉल हमारे कंट्रोल से चली गई, अब वो आगे अर्थ के कंट्रोल में, मतलब उसका सिर्फ अर्थ ही कंट्रोल रहेगा, बाकी तो और कुछ नहीं, बॉल को तो फेंक दिया, तो बॉल पे नीचे की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉल को नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा जी। बॉल जब जस्ट फेंकी थी बाहर तो उस बॉल को ट्रेन की स्पीड थी, उस बॉल को ट्रेन की स्पीड थी भी आगे की तरफ, ओके। तो अगर देखा जाए तो जो ऑब्जर्वर ये देखेगा कि बॉल बाहर फेंकी है तो बॉल की स्पीड उसको ट्रेन की स्पीड लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। मतलब ये जो होगी वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, ओके। तो ट्रेन की जो भी स्पीड होगी वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो इस ऑब्जर्वर को, बाहर जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको ये पार्टिकल ऐसा जाते हुए दिखेगा, प्रोजेक्टाइल। देखो प्रोजेक्टाइल होएगा नहीं सर, ये क्यों प्रोजेक्टाइल होगा, अरे कोई भी चीज अगर आप ग्राउंड टावर से ऐसी फेंकते हो और नीचे ग्रेविटी रहती है तो दोनों में एंगल रहता है, कुछ ना कुछ एंगल थीटा, तो ये ऐसा ही आएगा नीचे, तो इसको प्रोजेक्टाइल लगेगा, ठीक है सर। ऑब्जर्वर बी जिसने फेंका है, जो ट्रेन में है, उसको कैसे लगेगा, देखो उसके लिए देखते, जब वो बॉल फेंक देगा तो ऑब्वियस है नीचे ग्रेविटी रहेगी, है ना। अब वो खुद उसी ट्रेन में है तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी ऑफ अ बॉल की वेलोसिटी क्या रहेगी, जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो, और वो खुद, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे था तो इसलिए मैंने ग्राउंड लिखा, ये ऑब्जर्वर खुद ट्रेन पे है, हाँ सर ये ट्रेन पे, तो VTT ये क्या होता है सर, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ अगेन ट्रेन, क्योंकि उसकी खुद की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की जो ट्रेन में, तो ये तो जीरो है, मतलब ये कोई वेलोसिटी नहीं है, आगे कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इस ऑब्जर्वर को ये बॉल सीधी सीधी नीचे स्ट्रेट लाइन में आते हुए दिखेगी, इसको सीधी सीधी बॉल स्ट्रेट लाइन में दिखेगी, और इसको, इस पर्टिकुलर ये जो है ऑब्जर्वर, इसको पैराबोलिक पाथ में दिखेगी। समझ में आया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है,
यहां पे ट्रेन जो चल रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ट्रेन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर कोई पूछते हैं कि ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज 0। 0 का मतलब क्या? कांस्टेंट स्पीड से। ये समझ में आया क्या बताइए? बहुत ही अलग टाइप का एग्जाम्पल है, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जो बॉल की है और जो आपकी है, जब आपने फेंकी थी बॉल बाहर, ऑब्जर्वर ने बॉल फेंकी थी बाहर, तो वो तो दोनों सेम है। उसको लगेगा ऐसा डेविड वो नीचे चली गई, वो नीचे चली गई। आप किसी को लगता है नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता है, जब मैं कुछ फेंकती हूं बाहर, जब मैं कुछ फेंकता हूं बाहर, तो ऐसा पीछे की तरफ जाता है, वो ऐसा जाता है, वो फेंक दिया ऐसा जाता है, मतलब ऐसा फेंक दिया ऐसा जाता है, वो भी जाता है। तो कब जाता है वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन जब आपका ट्रेन की कोई स्पीड चेंजिंग नहीं है, ट्रेन मतलब कांस्टेंट 100 मीटर पर सेकंड से या 20 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर से कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तब आपको बॉल नीचे ऐसी स्ट्रेट लाइन नीचे आते हुए गिरेगी और इसको ऐसी दिखेगी। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आप अगर बॉल के पास उल्टा, अब दूसरा, बॉल की अपनी ट्रेन की स्पीड इंक्रीजिंग है। कंसेप्ट, ये कंसेप्ट समझा क्या रहे आप लोगों को बताइए? कंसेप्ट समझा क्या? अच्छा देखो, सिंपल केस है, कुछ नहीं है। ट्रेन है, ट्रेन में मैं बैठा हूं, तो मैंने बाहर बॉल रखी, बॉल को फेंक दिया। ट्रेन की कांस्टेंट स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड चेंज नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन जा रही है। हाँ सर, अगर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कांस्टेंट है। तो मैंने बॉल बाहर फेंक दी, तो बॉल जैसे बाहर फेंक दी, अगर कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड की कोई चेंजिंग नहीं है, तो बॉल मुझे सीधी नीचे आते हुए दिखेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर जो मैं हूं वो ट्रेन के अंदर हूं और ट्रेन की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ये बता रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज 0। तो ये बॉल जैसा मैंने बाहर फेंक दिया तो उसको नीचे ग्रेविटी लगेगी और बॉल की जो स्पीड होगी, बॉल की जो स्पीड होगी वो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन की होगी। ट्रेन की जो स्पीड होगी वही होगी बॉल की जस्ट फेंकने के बाद वो, और विथ रिस्पेक्ट टू मी, मेरी भी ट्रेन की स्पीड है, तो ट्रेन की स्पीड मेरी और ये, मतलब यहां पे अगर कोई मैं बोलता हूं, यहां पे ऐसा भी लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मी, एम, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मी। तो यहां पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ मी। वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी? जस्ट फेंकने के, जस्ट फेंक रहे, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन होगी वही होगी। वेलोसिटी ऑफ मी कितना है? अरे मैं तो ट्रेन में बैठा हूं, मेरी भी ट्रेन की वेलोसिटी होगी, तो ये होगी 0। इसका मतलब मेरे रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मी इज 0, जस्ट फेंकने के बाद। तो आगे कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, मतलब मैंने जैसी बॉल बाहर फेंक दी तो मैं भी 100 से जा रहा हूं, तो बॉल भी उस सेकंड के लिए 100 से आगे जाएगी और मुझे लगेगा कि बॉल कांस्टेंट है, लेकिन ग्रेविटी तो है नीचे, आगे कोई एक्सेलरेशन नहीं, उसको स्पीड ज्यादा दिखाने में, ये नीचे आ गई, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिखी। लेकिन जो बाहर से प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो देखेगा तो उसको पता है कि ग्रेविटी नीचे आ रही है और वो खुद उसका जो एक्सेलरेशन है, मतलब यहां पे वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ये जो ऑब्जर्वर है, अभी ये जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में, ए के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, वो होगा वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बॉल की जस्ट स्पीड कितनी होगी सर? ट्रेन की स्पीड, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ट्रेन की स्पीड होगी। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है सर? वो तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसकी 0 है, तो मतलब ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है, ट्रेन की जो भी बॉल की स्पीड है अभी, तो इसको ऐसे आगे आती हुई दिखेगी, क्योंकि आगे स्पीड है, इसके लिए आगे स्पीड है और इसके लिए आगे स्पीड ही नहीं है जो ट्रेन में बैठा है। अब क्या होगा? अब उल्टा लेते हैं, अब ट्रेन पे कुछ वेलोसिटी आ गई, मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, स्पीड चेंज हो रही है, मतलब पहले 20 40 फास्ट भाग रही है अभी। अगर फास्ट भागेगी तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है क्या? इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें क्या होगा? उसको बाहर डालने के बाद इस बॉल में, ट्रेन में एक्सेलरेशन था तो बॉल में भी एक्सेलरेशन होगा, जस्ट बाहर फेंक दिया ना आपने बॉल में, क्योंकि मैं ट्रेन में बैठा हूं और मेरी स्पीड, बॉल जब मैंने बाहर फेंक दिया और मुझे बॉल देखना है
तो बॉल जब मैं देखूंगा तो बॉल, मेरा एक्सेलरेशन आगे, ट्रेन का एक्सेलरेशन आगे, तो मुझे बॉल को जब देखूंगा तो बॉल को पीछे एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है, जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है। ओके, जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है वो मुझे पीछे देना पड़ेगा, और ये जी इधर है नीचे। तो अब ए जी और ये, तो बॉल का जो स्पीड होगा ऐसा, वो एक्सेलरेशन होगा ऐसा स्ट्रेट लाइन में होगा। दिस इज एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ये रहेगा बॉल पे, जो कौन ऑब्जर्वर बी पे है वो देख रहा है। अगर ये नेट एक्सेलरेशन ऐसा है तो बॉल ऐसा जाते हुए दिखेगा उसको, स्ट्रेट लाइन पीछे, लेकिन ऐसी स्ट्रेट लाइन ना, अब स्ट्रेट लाइन ऐसी सीधी नहीं, ऐसी स्ट्रेट लाइन पीछे दिखेगी। मतलब सर जब ट्रेन भाग रही है और फास्ट दौड़ रही है ट्रेन, 70, 50, 70, 90, 100 ऐसी स्पीड चेंज हो रही है, और कुछ ऐसे स्पीड चेंजिंग में कुछ फेंक दो तो ऐसा पीछे की तरफ आती हुई दिखेगा वो स्ट्रेट लाइन में पीछे की तरफ। और अगर ट्रेन की स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो फिर वो सीधी सीधी नीचे आते हुए दिखेगा। ये बस कंसेप्ट है, कभी कंसेप्ट हमें जब काम लगेगा तब आप इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, रुकते हैं यहां पे, अभी हम, टाइम हो गया है ना। बाय बाय बाय।